अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम दोस्त अब आप खैर और आफियत से होंगे। आज की एक अहम वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। एक ऐसी टेबल जिससे आप 16 खानों के हरूफ आपको याद हो जाएं। 16 खानों में जो हरूफ होते हैं वो कौन कौन से हरूफ होते हैं वो आज हम इस टेबल में समझाएंगे आपको। ये पहला घर, ये दूसरा, ये तीसरा, 5, 6, 7 और ये 8। तो अब हम यहाँ पे ये बड़ी काम की चीज़ है, आपको याद रखना चाहिए इसको। जो पहला खाना होता है उसका जो हर्फ है वो ये है, दूसरा जो है उसका काफ है, तीसरा का जो है वो लाम है, चौथा जो है उसका वो मीम है, पांचवा नून, छठा सीन, सातवां ऐन और आठवां हर्फ जो है, आठवां खाना उसका जो हर्फ होगा वो फ़ा होगा, फ़े। अब यहाँ आते हैं हम 9वें खाने पे। ये 10, 11, 12, 13, 14। अब हम 9वें खाने पे आएंगे तो 9वें खाने का जो हर्फ होगा वो स्वाद होगा। 10वें खाने का जो हर्फ होगा वो काफ होगा। 11वें खाने का जो हर्फ है वो रा है। 12वें खाने का जो हर्फ है वो शीन है। 13वें खाने का जो हर्फ है वो ता है और जो 14वां खाना है उसका जो हर्फ है वो सा है। अब दो खाने रहते हैं, एक 15, दूसरा 16। 15वें खाने का जो हर्फ होगा वो खा होगा और 16वें खाने का जो हर्फ है वो ज़ाल है। अब ये मैं सिर्फ आपको हरूफ की वैसे ही नहीं बता रहा, मैं आपको इसकी लॉजिकल बता रहा हूँ कि जो हर्फ होते हैं वो पहले खाने से 16वें खाने तक वो यहाँ से इहाद से नहीं शुरू होते, अशरात से शुरू होते हैं। इसका मतलब ये कि वो 1 से शुरू नहीं होते, वो 10 से शुरू होते हैं। तो यहाँ पे पहला घर है तो उसका ये है, यहाँ पे दूसरा घर है तो उसकी काफ है, इसके जो अदद हैं वो 20 बनते हैं। यहाँ पे जो तीसरा खाना है उसका जो अदद है वो लाम है। यहाँ पे चौथा खाना मीम, पाँचवा नून, छठा सीन, सातवां आइन, आठवां फा। अब इसका मतलब है ये है कि हमने इनको जो है वो ये 80 बने, ये 70 बने, ये 60 बने और ये 50 बने, इसी तरह से इसकी हमने तकसीम की है। और 9वें खाने तक जो है वो स्वाद बनता है, उसके भी अदद 90 हैं और ये 10वां खाना, इसमें काफ हर्फ आएगा खाने के मुतालिक, तो ये 100, ये 10वां घर बनेगा। उसके बाद अगर 11 को हम 1 और 1 आपस में मिलाएंगे तो ये 2 हो जाएंगे, तो 2 100 की निस्बत से हमने ये रा यहाँ पे रखा। 2 और 1 ये 3 हुए, तो शीन का जो शीन की अददी कीमत है अबजद में वो 300 है। अब यहाँ पे आते हैं 13वें घर में। यहाँ पे 3 और 1 4 हैं, तो ये ता यहाँ पे हमने लिखा है तो इसके जो अदद बनते हैं वो 400 बनते हैं। उसके बाद ये 14वां घर है, यहाँ पे हमने 4 और 1 5 लिखा। 5 की हवाले से जो इसका हर्फ बनेगा वो सा बनेगा, इसकी अदद 500 हैं। उसके बाद ये 15वां खाना है, 5 और 1 6 हुए, तो 6 की निस्बत से हमने यहाँ पे जो हर्फ रखा वो खा है, उसकी अदद 600 बनते हैं और यहाँ पे 6 और 1 7, तो ये जो अदद है वो 7 बनता है, इसका हर्फ है ज़ाल जिसकी अदद 700 हैं। अब हम ये आपको ये इसकी अदद यहाँ पे लिखता हूँ, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400, 500, 600 और यहाँ पे 700। अब हमने देखना है
कि जो मीज़ान से नुक्ता चलता है 15वें घर से, तो वो जो मुंतही होता है वो 1 से लेकर 8 तक अपना मुंतही होता है। इन घरों में से मुंतही होगा तो जिस घर में जाएगा वहाँ पे हम इसका हर्फ लेंगे। अगर ये तीसरे घर में जाता है और ये अपना तीसरे घर का जो हर्फ बनेगा वो लाम बनेगा। इसी के हिसाब से फिर और भी इसकी तक़सीम होगी, वो कायदे में आपको बताऊँगा। तो ये भी नाम निकालने का अहम कानून है और कानून की कड़ी है, ये कोई तरीक़ेकार नहीं है, बल्कि ये टेबल आप अपने बुक्स में लिख के याद करें और इसी लिहाज से ख़ानों के जो हर्फ हैं वो यही बनेंगे। 1 से लेकर 16 तक जो हर्फ बनेंगे वो ये बनेंगे। पहला हर्फ ये बनेगा, 16वां हर्फ जो है वो ज़ाल बनेगा। उम्मीद है आप इस काविश को कबूल फ़रमाएँगे और अपनी प्रैक्टिस में लाएँगे और इसको अपनी कॉपीज़ में नोट करेंगे। और अगर आपकी यही दिलचस्पी रही तो हम नाम निकालने के और कवानीन भी आपके सामने पेश करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।